बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बारबेक्यू चिकन टिक्का विद बटर क्रीम बनाने की रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी झटपट वे में और बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी बन के रेडी होती है। इस रेसिपी को खा के आपको हर तरह की चिकन की रेसिपी जो है वो भूल जाने वाली है। अगर आप इस रेसिपी को एक बार खाएंगे तो यकीन करें, मेरी गारंटी है कि आप बार बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करेंगे। तकरीबन भी वीक में एक दफ़ा तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाएंगे। बहुत ज़्यादा झटपट वे में, मज़ेदार तरीके से, कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी बन के रेडी होती है। अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जो है वो चिकन को मैरिनेट करेंगे, यानी कि चिकन को हम तकरीबन भी आधा से पौना घंटा के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी हाफ़ के जी से थोड़ा कम जो है वो चिकन ले लिए। चिकन की अपनी जो है वो बोटियाँ बना के रेडी कर ली हैं, यानी कि मैंने जो है वो एक पीस जो है वो सीने का लिया था और इसे अच्छा सा हमने जो है वो बोटियों की शक्ल में अच्छा सा बोटियाँ बना के रेडी कर ली हैं। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी हाफ़ प्याली के करीब दही ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च शामिल करेंगे। इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टीस्पून इसमें हम जो है वो फूड कलर ऐड करेंगे और इसे तकरीबन भी 1 घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे। तो देख सकते हैं आप 1 घंटा रेस्ट हो चुका है। अच्छी सी जो है वो चिकन मैरिनेट हो चुकी है। देख सकते हैं आप इसकी अच्छी सी जो है वो थिकनेस हो चुकी है, यानी कि चिकन में अच्छी सी जो है वो थिकनेस बन के आ चुकी है। दही अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुकी है। दही हमने जो है वो बगैर पानी वाली ली थी, यानी कि खुश्क हमने जो है वो दही लिया था। तो देख सकते हैं आप इसे अच्छे से हमने जो है वो एक पैन में ऐड किया, तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक किया। फुल फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने से 2 से 3 चम्मच हमने इसमें जो है वो तेल शामिल किया। तेल में अच्छे से कुक करने के बाद देख सकते हैं आप चिकन हमारी बहुत ज़्यादा टेंडर और जूसी सी हो चुकी है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें जो है वो एक कोयले का स्मोक दे लेंगे। तो चारकोल को हमने जो है वो अच्छा सा दहका लिया। दहकाने के बाद इसके ऊपर हमने 1 टेबल स्पून जो है वो तेल ऐड किया। तेल ऐड करने के बाद ढक्कन रख के अच्छा सा जो है वो चिकन के अंदर स्मोक दिलवा लिया। तो देख सकते हैं आप स्मोक कितना अच्छा सा जो है वो चिकन की बोटियों में जा चुका है। तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर ही हमने जो है वो ढक्कन हटा लिया। एक अच्छा सा जो है वो चिकन के अंदर बारबेक्यू सा जो है वो फ्लेवर जा चुका है स्मोक का। तो अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अगला प्रोसेस करेंगे। तो चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद एक अगला प्रोसेस करेंगे। तो देख सकते हैं आप बोटियों को जो है वो हमने डिश आउट कर लिया है और अब हम जो है वो अगला प्रोसेस करेंगे। तो अब हम जो है वो अगला प्रोसेस के लिए चिकन के ऊपर जो है वो बटर ऐड करने के लिए, यानी कि स्प्रेड करने के लिए जो है वो बटर रेडी करेंगे। तो एक पैन में तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हमने जो है वो सॉल्टेड बटर ले लिया है। उसे अच्छा सा मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद जो है वो इसे हम अच्छा सा जो है वो चिकन के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से हमारी जो है वो बटर चिकन बनकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम अगला एक लास्ट प्रोसेस करेंगे। उसके बाद हमारी जो है वो रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अब हम गरम गरम बटर को ही चिकन के ऊपर इस तरह से जो है वो स्प्रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा यमी सी खुशबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी हुई थी। तो देख सकते हैं आप बटर हमने ऐड कर दिया है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसके ऊपर तकरीबन भी 3 से 4 टेबल स्पून इसके ऊपर हमने इस तरह से फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद जो है वो ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे जो है वो बारबेक्यू सैलेड के साथ सर्व करेंगे और रोटी के साथ इसे बहुत ज़्यादा यमी तरीके से खाएंगे। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी बनकर रेडी होती है। झटपट तरीके से मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। चिकन हमारी बहुत ज़्यादा टेंडर जूसी सी बटर से और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी क्रीम से जो है वो हमने इसे बहुत ज़्यादा हेवी तरीके से सर्व किया। तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी बनकर रेडी हुई है। अगर आपने मेरी बारबेक्यू सैलेड की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी। आप आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये सैलेड बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फील करवाएगी अगर आप जो है वो बटर चिकन के साथ बना कर रेडी करेंगे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।